हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज निकल कर आ रहा है। कई बार ना जब मैं रीडिंग करती हूँ तो पहले एनर्जी एक मैसेज देती, मतलब पहले एक मैसेज निकल के आता है, उसके बाद ना घूम कर ऐसा लगता है कि एक एक सेकंड मैसेज दे रहा है। अब मैं बताती हूँ क्या। जैसे यहाँ पर आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से, बहुत सारे लोग, आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, आप लोग कोई भी हो सकते हो, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपको वो संभाले हुए हैं और आपका बोझ वो लिए हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर एक तरीके से बोझ हो, या फिर यहाँ पर देखिए वही वर्ड आया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, या फिर किसी भी तरीके से वो आपको जबरदस्ती टॉलरेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उनके सिर पे जबरदस्ती बैठे हुए हो, वो आपको संभाल रहे हैं। बहुत मुश्किल है कि वो अगर आपका साथ छोड़ दे तो आप खुद को संभाल लो। एंड यू नो व्हाट, फिर से ना जैसे वो जो एनर्जी है ना वो पूरी जैसे में चेंज होते हुए नजर आई, और जैसे उल्टा अभी आपके पार्टनर को इस वक्त में समझ में आ रहा है क्या, कि जब आपके पार्टनर अकेले हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि बहुत जगहों पर आप इस पर्सन को संभाले हुए थे, चाहे तो इमोशनली, चाहे तो कैसे भी। मतलब जैसे हमको ऐसा लगता है कई बार कि हम जब कोई काम कर रहे होते तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं। बहुत लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि मैं कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं कर रही हूँ तुम्हारा, मैं नहीं करूँगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टी एनर्जी निकल के आई है राइट नाउ की, मतलब जो इंसान वास्तविकता में कर रहा था उसकी वैल्यू अभी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बहुत जगहों पर आप इस पर्सन को संभाले हुए थे बहुत लंबे टाइम तक, जो ये पर्सन समझ नहीं पाए। मतलब ये मान लीजिए टाइम टू टाइम आपके पास आ रहे थे, या आपसे बातचीत कर रहे थे, आपसे किसी भी तरीके से। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एनर्जी चुराने आ रहे थे या एनर्जी लेने आए थे, हो सकता है उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना मालूम हो, लेकिन आपसे बात करके उसको एक सुकून मिल रहा था और उसको कहीं ना कहीं उसकी टेंशन कम हो रही थी। तो यहाँ पर वो मैसेज यहाँ पर निकल कर आया, जिस पर्सन को लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आज इनको समझ में आ रहा है। कहते हैं ना, जब आपके पास मुसीबत आती है तब आपको समझ में आता है कि आपका अपना बेसिकली कौन है, ठीक है, या फिर किसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत उस वक्त में महसूस हो रही है। कहीं ना कहीं वही अपना होता है। तो वो एनर्जी यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर 7 नंबर है और 2 नंबर है। ओके, यहाँ पर 7 नंबर है, 2 नंबर है, 27, 27 है, 72 भी बनता है ये, और 2+7 9 भी बनेगा। ओके, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं कि जिनको भी गलत फहमी थी, या जिनके पार्टनर को बहुत ज्यादा गलत फहमी थी, कुछ लोग ईगो में चले जाते हैं ना, बहुत ईगो रहता है उनको। मैं कर रहा हूँ, देखना तो मेरे से अच्छा कोई नहीं मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस सुने भी है मैंने खुद। जब काफी सारे लोगों से बातचीत हुई तो उनके पार्टनर को बहुत ज्यादा इस चीज का घमंड होता है कि तुम्हें मेरे से अच्छा कोई मिल नहीं पाएगा, ठीक है, मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ। अगर मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो तुम देखना तुम्हारी हालत बहुत खराब हो जाएगी, और मैं हूं तो तुम हो। मतलब इस तरीके से ईगो में बहुत सारे लोग डील करते हैं। तो जैसे वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, और आपके पार्टनर को भी इसी तरीके की गलतफहमी, तो इस तरीके की जितनी गलतफहमी इस पर्सन ने अपने को लेकर पाल रखी थी वो सारी टूट रही हैं।
ठीक है, गलतफ़हमी का मतलब होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, बल्कि और जो लोग बहुत ज़्यादा विनम्र होते हैं, बहुत ज़्यादा आदत से अच्छे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कर्ता ईश्वर है, ठीक है? मैं कुछ नहीं हूँ। अगर परमात्मा को किसी को खुशी देनी है और मेरा ईगो ब्रेक करना है, तो इस दुनिया के अंदर एक से एक अच्छे लोग भी पड़े हुए हैं, और परमात्मा को किसी को परेशानी देनी है, मैं कितना भी कुछ भी बनने की कोशिश कर लूँ, इस दुनिया में एक से एक नालायक लोग भी पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है कार्य करने के पीछे। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, सो एम और डब्ल्यू। तो कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरी से ही तुम चल सकते हो, या फिर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं, ठीक है? ये तो वक्त-वक्त की बात है, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा। किसी को भी कुछ भी मिल सकता है इस दुनिया के अंदर, हर इंसान को कुछ भी मिलता है उसके कर्म अनुसार और उसकी नीयत अनुसार, उसके भाग्य अनुसार मिल जाता है उसको। तो ये तो फालतू की बात है कि तुमको मैं सँभाले हुआ हूँ, तुमको मैं चलाए हुए हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लिए हूँ। मतलब जैसे सोचिए ऐसे है कि आप हस्बैंड-वाइफ थे, तो भी हो सकता है इस पर्सन को ये गलतफ़हमी हो गई हो। ओके? यहाँ पर नहीं, एनर्जी जैसे ऐसे लगता है पहले कुछ और दिख रहा होता है, फिर घूम के वो कुछ और ही बताने लगता है। मैसेज मतलब ये बताने का कोशिश करता है कि पहले कुछ और था और अब कुछ और है। मतलब आपके पर्सन को आपके बोलने से बहुत प्रॉब्लम थी। देखो ये सेकंड मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? जैसे कोई इंसान ना, जैसे आपका एकदम वो एनर्जी है कि गला पकड़े हुए है, जैसे कुछ मत बोलो, मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है, तुम बोलते बहुत हो, तुम बोलती बहुत हो। आपके बोलने से उस इंसान को बहुत प्रॉब्लम थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्सेस करते थे, क्योंकि काफ़ी सारे कर्सेस तो मैंने ही पढ़े हैं कमेंट सेक्शन में। तो जैसे आप कुछ भी बोल रहे थे तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बोलने से दिक्कत थी। अब ये पर्सन आपसे सुनना चाहते हैं कि आप 2 ही शब्द बोल दो, ठीक है? या फिर आपने इतना मौन धारण कर लिया है कि अब आप मुँह से कुछ निकाल ही नहीं रहे हो, आप शब्द ही नहीं बोल रहे हो कुछ, तो जैसे इस पर्सन को है कि भाई कुछ तो निकाल दो अपने मुँह से, कुछ तो बोल दो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। अभी भी बहुत जगह पर आपके पार्टनर जो हैं उँगली उठा रहे हैं। ये उँगलियाँ आपके ऊपर नहीं उठ रही हैं, बट यस बहुत सारे लोगों के ऊपर उँगली उठाई जा रही है, तुम लोगों ने मेरी लाइफ खराब कर दी, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा किया। फ्रेंड्स की अगर ज़्यादा सुनी है, तो जैसे मैंने हमेशा बताया है कि आपको एक टाइम के बाद यूनिवर्स आपके सामने फेसेस रिवील करना शुरू कर देते हैं कि आप इनको अपना वेल विशर मानते हैं, इनके रियल फेसेस को देखिए, इनसे सामना करिए। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि कौन-कौन इनके वास्तव में वेल विशर है, और उस वक़्त जब आप प्रॉब्लम में होते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग आपसे हाथ और जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कौन चक्कर में पड़े। ओके। हाँ, तो आपके पर्सन के अंदर से ब्लेमिंग एनर्जी भी निकल रही है। देखिए स्टार्टिंग में जो लोग हील नहीं होते हैं, या जब आपका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, तो उस वक़्त आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है कि आप यू नो इस तरीके से बात करेंगे। धीरे-धीरे करके उनके अंदर ब्लेमिंग एनर्जी खत्म होती है और हीलिंग जब हो जाती है उनके अंदर, तो फिलहाल तो अभी ब्लेमिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये उन लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जो इस रीडिंग पर नए हैं या फिर अभी-अभी एंटर हुए हैं। देखिए गाइस यहाँ पर जो लेटर्स निकल रहे हैं वो है एच, एच, ठीक है? एच के अलावा यहाँ पर है यू, उसके अलावा यहाँ पर है ए। ओके। देखिए यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आया है, जिनके पर्सन ने उनको नीचा दिखाने के लिए काम किए थे, या फिर आप समझ गए होंगे मेरा मैसेज। जिनके भी पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया था, मतलब धोखा देने का मतलब है कि वो किसी भी थर्ड पार्टी में गए या किसी भी तरीके से आपको चिल्लाए, आप पे गुस्सा किया, तो उसके जो कारण थे, उनमें से कारण था सिर्फ और सिर्फ आपका अहंकार तोड़ना या आपका ईगो ब्रेक करना। अगर नियत ईगो की थी, तो आपके पार्टनर का खुद ही ईगो ब्रेक हुआ है।
ओके, आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ गए हो। जैसे आपका पार्टनर जो है उसको आपको धोखा देने में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर उसे किसी थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे किसी की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने जो भी काम आपके साथ किए या कनेक्शन में किए वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किए क्योंकि वो आपका ईगो ब्रेक करना चाहते थे, या फिर आपको रियलाइज करवाना चाहते थे कुछ भी। तो ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर का ईगो खुद ही ब्रेक हो गया। ठीक है। इस वजह से आप जब भी कोई काम कर रहे हो, आपके काम करने के पीछे आपके इंटेंशंस बहुत क्लियर होने चाहिए, जो आप यूनिवर्स को देते हो कि मेरे इंटेंशंस इस काम को करते वक्त ये हैं। क्योंकि कहते हैं कि कर्म आपको सजा नहीं देता, उसके पीछे की नियत आपको सजा देती है। तो कर्म तो कुछ भी करता है। कई बार इंसान किसी को थप्पड़ मारता है तो अपने बचाव में भी मारता है, नहीं तो सामने वाले को झुकाने के लिए भी मारता है। तो अगर आपने सामने वाले को झुकाने के लिए मारा है तो आपकी नियत बेसिकली गलत थी, लेकिन आपने अपने बचाव में मारा है तो आपकी नियत गलत नहीं थी। तो दोनों के परिणाम अलग अलग आएंगे। कर्म एक ही है लेकिन परिणाम अलग अलग आएंगे। उसी तरीके से कर्म जो है वो आप किस नियत के साथ करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पार्टनर की जो नियत थी वो ये नहीं थी कि उन्हें किसी आपको थर्ड पार्टी में बहुत इंटरेस्ट है, या उन्हें आपको धोखा देने में बहुत इंटरेस्ट है। उन्हें आपका गुरूर तोड़ना था। अब पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, उन्हें आपका घमंड तोड़ना था या ईगो तोड़ना था, जो भी है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर अगर किसी के पार्टनर ने लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है तो इसकी भी जो पनिशमेंट है वो बहुत गलत मिली है। जैसे बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे, और आपने ये सारी चीज़ें मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखी होंगी। एक इंसान को जलाने के लिए दूसरा व्यक्ति तीसरे इंसान के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो मूवी है, ये रियल लाइफ है। यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल होता है, यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपके पार्टनर ने अगर लव ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ आपको जेलस फील कराने के लिए, आपका ईगो ब्रेक करने के लिए, ट्रस्ट मी, वहाँ से जिससे बनाने की कोशिश की उसी व्यक्ति ने आपके पर्सन का ईगो भी ब्रेक किया है, और लव करने लायक भी नहीं आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। जब आप किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, किसी के द्वारा आप तोड़ दिए जाते हैं, तो आपके अंदर इमोशंस बचते कहाँ हैं किसी और पर लगाने के लिए, ठीक है। आपका दिल जब टूट जाता है तो ये लव ट्रायंगल जितने लोग भी बनाते हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, देखो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आज की यूथ को क्या हो गया है कि क्यों वो इस तरह की चीज़ों को चूज़ कर रही है, अपने आप को अपने आप को जस्ट इग्नोर करके पूरी तरीके से, और सामने वाले खुश करने के लिए सारे सारे जितने उल्टे सीधे काम हो सकते हैं सब कुछ करना है उन्हें। लेकिन अपनी रियल ऑथेंटिक एनर्जी को चूज़ नहीं करना है, नो नहीं बोलना है। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसके अगेंस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। अपनी वास्तविकता को नहीं चुनना है, आप जैसे हैं वैसा नहीं चुनना है। हर चीज़ उनको दिखाने के लिए, इसीलिए तो दिल टूट रहे हैं, इसीलिए ब्रेकअप हो रहा है, क्योंकि आप रियल नहीं हो और आप रियलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी एक ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी मैनिपुलेटर है। तो कैसे होएगा? पहले आपका रियल होना इंपॉर्टेंट है ना। आप खुद को इग्नोर नहीं करते, आप दूसरों को खुश करने के लिए काम नहीं करते, आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप गलत के अगेंस्ट तुरंत नो बोलते हो, किसी भी गलत चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करते हो, आप आप किसी को खुश करने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते हो, किसी को जेलस फील कराने के लिए आप ट्रायंगल नहीं बनाते हो, ठीक है। इस तरीके के जो आप अच्छे तरीके से जो काम करते हो, हाँ अगर आपको किसी को चाहत है, किसी को पाने की, तो आप अपनी श्रद्धा भाव से जो भी है आप अपना इनर वर्क करते हो, या फिर कहें आप अपनी भक्ति करते हो, वो तो ठीक है। बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही ना, यही इंसान को समझ में नहीं आता कि मैंने इतना किया फिर मुझे इतना क्यों मिला। आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, आपने जो किया सामने वाले को खुश करने के लिए किया, इसलिए आप खुद के साथ धोखेबाज थे और वो आपके साथ धोखेबाज था। तो जिन्होंने भी इस तरह की चीज़ें की हुई है ना, मतलब जिनके भी पार्टनर ने, उनके ईगो को यूनिवर्स ने ही शैटर कर दिया पूरी तरीके से। तो ईगो आपके पार्टनर का वैसे ही ब्रेक हो गया यहाँ पे। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स,
क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, डेविल, थ्री ऑफ शॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर क्लियर मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, जिनके भी पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हुए थे वहाँ पर इनका जो हार्ट ब्रेक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट ब्रेक वहाँ पर हुआ है, और ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे। और यहाँ पर इनके अंदर बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके साथ झगड़े होने के पूरे चांसेस हैं। आपकी तरफ आएंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो आपसे भी झगड़े होने के चांसेस है, क्योंकि जो भीतर पड़ा हुआ है वही निकल कर ऊपर की तरफ आएगा। अगर भीतर शांति है तो आपको शांति दे सकते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर खुद ही शांति नहीं, वो आपको कभी कोई शांति नहीं दे सकता है। ठीक है, तो झगड़ा हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। 5 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ भी कलेश के पूरे चांसेस हैं अगर ये पर्सन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आज का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी फील हो सकती है। इसके अलावा क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हैं जो दिखा रही है कि कोई थर्ड पार्टी इश्यू इस पर्सन की लाइफ के अंदर अगर चल रहा था बहुत लंबे टाइम से, तो जैसे यूनिवर्स ने वहाँ पर आर पार का फैसला दे दिया। थ्री ऑफ शॉर्ट्स, आपके पर्सन का दिल टूट चुका है पूरी तरीके से, और इनका ईगो भी ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डेविल है। डेविल का अर्थ होता है कि आपके पार्टनर के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ठीक है, या फिर अभी भी मैनिपुलेटिव एनर्जी। तो अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात एक बताती हूँ मैं। जैसे आपके पार्टनर के अंदर ये नकारात्मकता भरी हुई है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिल गई। ओके, आपको पहले ही इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल चुकी है। अब मान लीजिए आपके पार्टनर आएंगे, तो आपके पार्टनर को आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस इंसान के साथ राइट नाउ कमिटमेंट तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, और वो आपको बातचीत में भी नज़र आ जाएगा कि वो कमिटमेंट आपको देने के लिए नहीं आया है, वो जस्ट आपसे बातचीत करने के लिए आया है। अब यहाँ पर ना यही चीज़ें आपके साथ जब पास्ट में हुई, तो आपको ना तो कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, तो आप समझ नहीं पाए कि ये क्या होता है, आखिर इंसान ऐसे बिहेव क्यों करता है। वो ऐसे बिहेव इसीलिए करता है बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, बहुत नकारात्मकता भरी हुई है। आप उससे बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको बहुत पॉजिटिव कमिटमेंट दे, सब कुछ करे, लेकिन ये चीज़ें उसके भीतर है ही नहीं। ओके, उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। तो जब उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो आप उससे झगड़ेंगे, लड़ेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके साथ झगड़ेगा और लड़ेगा। इस वजह से आपके कनेक्शन में पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उस टाइम पीरियड में भी, आपके अंदर भी कोडिपेंडेंसी के इश्यूज थे। अगर आपको ये सारी गाइडेंस उस समय, उस वक्त पहले मिल गई होती, तो हो सकता है आप भी अपने पर्सन के साथ बहुत मैच्योरिटी के साथ डील करते। उस वक्त आपको लगा कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीट किया है, धोखा दिया, आपके साथ गलत किया है, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स एक शब्द में चीज़ें समझाने की कोशिश करेगा कि आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वो इसलिए भी हुआ है क्योंकि आपने अलाउ किया है। अलाउ करने का मतलब कि आपको भी ये सारी चीज़ों की कोई नॉलेज नहीं थी, तो आपके अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से आप उस इंसान पर कोडिपेंडेंट हो रहे थे, और उस व्यक्ति ने आपको पास्ट में ये रियलाइज़ करवाया कि वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखेबाज और चीटर है। अगर आपको उस वक़्त अपनी ऊर्जा बैलेंस करनी आती, अगर आपको नो बोलना आता, तो किसी की मजाल थी नहीं कि आपके साथ गलत करता, क्योंकि आप एक बार उसका एक्शन देखते और उसके बाद उसके साथ बाउंड्री सेट कर लेते और उसको अंदर आने ही नहीं देते। तो ना आपका दिल टूटता और ना ही आपको इतना बुरा लगता। तो कहीं न कहीं अलाउ भी किया गया है आपके द्वारा, और अलाउ इंसान क्यों करता है? क्योंकि उसके पास ये सारी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि इंसान जब डील कर रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है। ओके, तो आप खुद ही इंसान को, सामने वाले को अलाउ कर देते हो कि वो एक के बाद एक आपको टॉर्चर दे, और आप अलाउ इसीलिए भी करते हो क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है खोने का, कि मैं कहीं खो ना दूँ सामने वाले को, और इसकी वजह से आप उसकी नेगेटिविटी लगातार बर्दाश्त करते रहते हो, ये सोचकर कि एक दिन बदल जाएगा, एक दिन बदल जाएगा, और जब आपको ऐसा लगता है कि अब नहीं हो सकता, देन सेपरेशन हो ही जाता है। इसलिए पहले ही जब आप किसी को देख लेंगे, कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, फर्स्ट टाइम में भी अगर आपको उसकी एनर्जी नेगेटिव लगती है, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करके चलें। किसी को अलाउ ना करें कि वो आपको चीट कर सके, किसी को अलाउ ना करें कि वो आपको धोखा दे सके। आपको पहली बार किसी की कोई बात गलत लगती है, आप उसी वक्त ऐसे रिस्पॉन्स करें कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आप इन सब चीज़ों को टॉलरेट करने वाले इंसान बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, तो गलती आपके पर्सन की है, बट कहीं न कहीं आपने भी इतना अपने आप को बहुत इग्नोर किया है इस पर्सन के चक्कर में, बिकॉज़ वो तो अभी भी डेविल है। ठीक है, डेविल का मतलब है कि अभी भी उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। इस नेगेटिविटी के साथ उसको आपके साथ बात करनी है। ठीक है, तो क्या होएगा आप दोनों के बीच में?
आप समझाने की कोशिश करेंगे, आप हीलिंग एनर्जी देंगे और इस इंसान के अंदर से क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा उत्पन्न होगा। जब गुस्सा निकलेगा तो यहाँ पर 5 ऑफ शॉर्ट दिखा रहा है कि सिर्फ झगड़ा होगा, एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन वहाँ भी जाकर झगड़ कर ही आए हैं, यानी कि जहाँ पर है वहाँ पर भी इनका झगड़ा ही हो रहा है। अगर फैमिली में है तो वहाँ भी जैसे इस पर्सन को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और इस पर्सन को इस वक्त सब में कमियां नजर आ रही होंगी सिवाय खुद की। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ ये होता है कि आपको जो सब में कमियां नजर आ रही हैं, आप सबको जो ब्लेम कर रहे हो, कहीं ना कहीं शुरुआत आपके भीतर से हो रही है, आपके अंदर से ही हो रही है। पहले अपने अंदर ठीक करो चीज़ों को। आप सब ब्लेमिंग एनर्जी, सबको ब्लेमिंग एनर्जी, आपको ब्लेमिंग एनर्जी, उस तीसरे इंसान को ब्लेमिंग एनर्जी, फैमिली को ब्लेमिंग एनर्जी, सब गलत है आपके अलावा। आप इतने अच्छे हो, महान महान मूर्त, कि आप गलत नहीं हो, बाकी सब गलत है। ये एनर्जी यहाँ पर इस डेविल कार्ड के साथ निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर खुद ही बहुत जगहों पर गलत हैं, और इनको इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना होगा, अपने आप को ठीक भी करना होगा, तब जाकर लाइफ ठीक होगी। और सोचे कि मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा, लोग मेरे पास आएंगे, तो लोगों से सब तुम झगड़ा करोगे। तुम्हारे साथ कितने भी अच्छे लोग तुम्हारे पास आ जाएं, कितने भी पॉजिटिव लोग तुम्हारे पास आ जाएं, तुम्हें सब में कमियां नजर आएंगी सिवाय खुद के। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बहुत महान है और उनके अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। कई बार अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपने आप को ठीक करना लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपसे ही चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं और आपके दुखों का अंत आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है कि मैं कहाँ गलत करता हूँ, मैं कहाँ ओवर रिएक्ट करता हूँ, मैं कहाँ अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, कहाँ मुझे अपने आप को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, कहाँ मैंने रॉन्ग एक्शंस लिए हैं, कहाँ पर मुझे समझदारी के साथ काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके पर्सन को राइट नाउ यूनिवर्स समझाने की कोशिश करेगा, बट मुझे लगता नहीं कि आप इस एनर्जी में किसी इंसान को समझा सकते हो। कहते हैं ना कि ऐसे टाइम पर तो वो एक होता है ना कि माँ बच्चे को प्यार से समझाए, और एक होता है थप्पड़ मार के समझाए। तो जब आप डेविल एनर्जी में होते हो ना, तो थप्पड़ मार के समझाया जाता है, यानी कि टावर मोमेंट या फिर कोई ट्रिगर देके। देखते हैं अल्फाबेट्स क्या है। RJIHCF12045 फिर लेटर्स हैं, नंबर्स हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।